नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी बिजनेस करना चाहते होंगे और हो सकता है अभी भी कोई सारे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि अपना कोई स्टार्टअप करें। लेकिन क्या होता है कि वो जो आइडियाज होते हैं, जो आपका प्लान होता है, कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाता है या फिर किसी वजह से रुक जाता है। तो आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने बिजनेस करने की ठानी और आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल किया है, साथ ही साथ कई लोगों को और भी जॉब्स भी देते हैं और पिछले 11 सालों से सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन भी कर रहे हैं। काफी सारे काम करते हैं, तो चलिए हम उन्हीं से ही जानते हैं क्या कुछ वो करते हैं और ये डिसीजन उन्होंने आखिरकार कैसे ले पाए और क्यों लिया। तो करणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पार्क न्यूज में। थैंक यू सरिता। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप स्पार्क की तरफ से कोरोना के टाइम में आप हम लोगों के पास आए और हमारे विचार बिल्कुल, जाने। 2 गज की दूरी बनाकर बैठे हुए हम लोग। तो जैसे आपने कहा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 years दैट वी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। हमने कॉर्पोरेट में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हमने कॉर्पोरेट में भी काम किया और उसके बाद अभी इट्स बीन मोर देन अ डेकेड कि हम लोग इसमें तो लगे ये हुए जो हैं। करणवीर जी का वीरतापूर्वक जो एक डिसीजन रहा है कि बिजनेस करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर बार सोचते रह जाते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है, तो फाइनली ये स्टेज कैसे आ गई? वीरता और मूर्खता में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ओके। बट मूर्ख ही ज़्यादा वीर होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अपनी आप गट फीलिंग जिसे आप कहते हो, यानी पागलपन होना जरूरी, पागलपन, मूर्खता जुनून, पागलपन, जुनून और मूर्खता। मिक्स। हाँ, ये मूर्खता, बिकॉज जितना आप सोचते हो, हर तरह के आपको व्यक्तित्व मिलेंगे जहाँ लोग कहते हैं कि सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ सोचना ज़रूरी है, पर डिसीजन मेकिंग, हाउ सून एंड हाउ प्रॉम्प्टली यू कैन टेक अ डिसीजन। मैं अपने जो मेरी ऑडियंस है उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना आप प्रॉम्प्टली डिसीजन ले पाओगे उतना ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ बेसिकली योर फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। जो लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं वो जानते होंगे कि जो जितनी जल्दी आप डिसीजन लोगे उतनी जल्दी ही आपको सपोर्ट सिस्टम्स, मतलब कहने का मतलब है कि कायनात जुड़ जाती है आपकी मदद करने के लिए। दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट। ओके फाइन। तो फाइनली जैसा आपने कहा कि एक पागलपन था, एक मूर्खता थी, जो भी कहें, एक मिक्स करके आपने एक ये कह सकते हैं कि डिसीजन आपने ले लिया कि बिजनेस करना है। अब हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि बिजनेस आपने कौन सा किया, क्योंकि जैसा मैंने सुना आप कई सारे काम करते हैं, तो प्लीज आप ही बता दीजिए क्या करेंगे। देखो, हमने शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। एक मैगज़ीन शुरू करना चाहते थे, ठीक है। जिसकी वजह से पूरा रिसर्च वर्क शुरू हुआ कि मैगज़ीन कैसे होनी है। इनफैक्ट एक इवेंट एजेंसी के साथ हमने, दैट वाज अ फर्स्ट असाइनमेंट जो हमने शुरू किया। बट मैगज़ीन की नो हाउ लेते 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 बेसिक्स फॉर एनी पब्लिकेशन, फॉर एनी मार्केटिंग, प्रिंटिंग एक कोर एक बन जाता है, एक बुनियादी तौर पे एक जड़ें बन जाती हैं जिसको समझना ज़रूरी था। तो जब समझने लगे तो एक अपॉर्चुनिटी आई। हमारा पहला जो कस्टमर भी बना आगे चल के डिस्कवरी चैनल, न्यूज़ चैनल ही, एक डिस्कवरी चैनल है। उनके साथ हम जुड़े, एक अपॉर्चुनिटी आई। वो अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि मैगज़ीन का मौका नहीं मिला और हमने शुरुआत की, प्रिंटिंग से ही शुरुआत की और फिर प्रिंटिंग में ही फिर आगे धीरे 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 क्लाइंट्स बनते। प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके। तो उसके बाद क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि बिजनेस करना इतना इजी भी नहीं होता है और तो वो जो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इनिशियली जो चीज़ें फेस करते हैं, ऐसा कुछ आपने क्या क्या फेस किया? अप एंड डाउन्स आए होंगे। देखो, हर किसी, कोई भी, एनीथिंग यू पिक अप इन दिस लाइफ, देयर आर ट्रबल्स, देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ ट्रू विद बिजनेस एज वेल। बिजनेस में प्रॉब्ली ज़्यादा रहती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि डिसीजन मेकिंग बड़ी प्रॉम्प्ट आपको चाहिए होती है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट। एक कॉन्शियंस जो है वो आपकी अवेकन रहनी चाहिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। एंड आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो वो बहुत ही सुदृढ़ और बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, देन थिंग्स स्टार्ट टू फॉल इन टू प्लेस। एक और जज्बा, जैसे मैंने कहा कि आई बीन ऑन दी कॉर्पोरेट साइड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एंड नाउ दिस साइड। वहाँ पे आप एक इकलौते हो, यहाँ पे आप एक टीम लेके चलते हो। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू शोल्डर इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ।
सर जैसा आपने कहा कि बिजनेस में आपके भी काफ़ी अप एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं और इस बीच आप डटे रहे, ईमानदार रहे अपने जो क्लाइंट्स थे उनके साथ। तो अप एंड डाउन्स आते हैं तो कहते हैं कि आपका जो एक खुद की फैमिली होती है घर पे, उनको मैनेज करना होता है और साथ साथ जो ऑफिस होता है वहाँ की जो टीम होती है वो भी कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह आप महसूस करने लगते हैं। तो उनके भी जो दुख दर्द है उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते हैं। तो जो वो ऐसा कोई मोमेंट आता है जब कोई ऐसे डाउन्स आते हैं बिजनेस में, तो कैसे टैकल करते हैं, कैसे टीम के साथ कोऑपरेट करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली एक अपनी आपकी पर्सनल फैमिली, फिर ये एक टीम जैसे जैसे जुड़ती चली जाती है आपके साथ, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे ये भी एक परिवार बन जाता है। सो इनको दोनों ही फैमिलीज़ को साथ लेके चलना, सो एक जैसे इन माई केस आई विल से कि वाइफ को साथ लेके उनका सपोर्ट हर तरह से एक बहुत ज़रूरी हो जाता है बैक होम। प्लस अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो यहाँ पे एक मैनेज करना, तो यहाँ पे एक फैमिली, तो इट्स अ बैलेंस दैट यू लुक एट। वहाँ की प्रॉब्लम्स और यहाँ की प्रॉब्लम्स दोनों का इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, बोथ हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। सो दैट इज़ हाउ वी सी अप्स एंड डाउन्स बिजनेसेस में। जैसे हमने शुरू किया, इनिशियली रहता है कि कस्टमर कौन आएगा, कैसे रीच आउट करना है। आप यू स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक सेटिंग अप ऑफ एन ईमेल। मेरे को अभी भी समय याद है कि वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रूम, जहाँ पे हम कई हफ्ते वेट करते थे कि किसी अगले कस्टमर का कोई ईमेल आए या कुछ आए। और एक ऐसा भी टाइम अब रहता है कि जहाँ पे हमें ये रहता है कि भाई कोई मेल मिस ना हो जाए। सो वी हैव कम अ फुल सर्कल। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि यू शुड हैव द करेज, होप, एक उम्मीद में आप लगे रहो। परसेवरेंस इज द की। सो बैलेंस कैसे, जैसे कहते हैं इन जॉब यू हैव फिक्स आवर्स लाइक 8 to 9 hours यू हैव टू वर्क, बट इन बिजनेस यू हैव मैनी आवर्स। आपको कुछ पता ही नहीं है कितना टाइम आपका ऑफिस में लग सकता है, फ्लेक्सिबल आवर्स हो जाते हैं, तो फैमिली के साथ बैलेंस हो जाता है? इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। बट मैं हर किसी को जो हमारे साथ जुड़ता है मैं उसको यही कह के चलता हूँ कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही हैं, पर उससे पहले हम एक फ़ौज हैं। दैट इज़ व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड कंपटीशन। आप जैसे दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, वैसे हमारे कस्टमर हैं जो कभी भी हमें याद कर लेते हैं। हमला कर सकते हैं, राइट। एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, दैट इज़ व्हाट कीप्स अस अहेड ऑफ कंपटीशन। इसमें और कोई दो राय नहीं है। आपको सतर्कता से हमेशा चौकन्ने रहना है कि अगली क्वेरी कब आ रही है। शो मस्ट बी गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन एंड वेरी प्रॉम्प्टली। Yes. ये दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। और मेरा ये भी बड़ा स्ट्रांगली मानना है, मैं हर किसी को, मेरे जो नो हाउ में लोग हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि 99 इज इक्वल टू 0। आपकी हर एफर्ट, जब तक वो रिजल्ट पूरा आप नहीं आ जाता, 99 इज इक्वल टू 0। योर एफर्ट्स डोंट मैटर, द रिजल्ट मैटर। ये इट इज़, लोग कहते हैं पार्टिसिपेशन बड़ा ज़रूरी है, ये है, सब कुछ है, बट इट इवेंचुअली टिल द टाइम 99 इज इक्वल टू 0, वो 0 ही है जब तक वो 100 ना हो जाए। तो ये बात आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे रिजल्ट मैटर करता है, ना कि एफर्ट्स। एफर्ट्स तब तक, एफर्ट्स आपका जब तक एक्सपीरियंस 100 है। नहीं हो जाता। यस। एफर्ट्स आपका जो 99 तक का सफ़र है वो एक आपकी लर्निंग कर्व है। वो 100 तक पहुंचाने के लिए 99 भी ज़रूरी है। सो दैट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू गेन फ्रॉम गेटिंग टू 99। बट 99 डज नॉट गेट यू दैट सेटिस्फैक्शन एंड फेम जो आप। कई लोग होते हैं, कई बार कुछ ट्राई करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं तो वहीं पे क्विट कर देते हैं, हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो जैसा ये बात कहीं कनेक्ट होती है, कहीं ना कहीं एफर्ट्स हैं, वो 99 तक पहुंचते हैं, उसके बाद 100 पे आते हैं। तो कह सकते हैं जैसे एक लूडो होता है 99, एक सांप आता है वहां से नीचे, तो वहां पर डटे रहना होता है। वो आपको डाइस जिसे कहते हैं वो आपको फेंकते रहना है, फेंकते रहना थकना नहीं है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। एंड यू, द शो मस्ट गो ऑन एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड योर वे। देयर इज, इसमें कोई फेलियर नहीं है कि हमेशा फेलियर ही रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स, एक उदाहरण के तौर पे एक क्लाइंट है मेरे को याद आ रहा है जिनको हमने तकरीबन 2.5 साल तक फॉलो अप किया। इवेंचुअली पिछले साल वो हमारे टर्नओवर में सबसे बड़ा एक क्लाइंट बना। पैनासोनिक करके एक क्लाइंट है जिनको 2.5 साल हमने फॉलो अप किया, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों से मीटिंग, और पिछले साल हमारा मतलब पोर्टफोलियो में इट वाज द बिगेस्ट क्लाइंट। सो इट डज़ हैपन, परसिवेरेंस आप रखिए। ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो लोग मतलब आई फील प्राउड कि ये क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की एस्पिरेशन होती है कि भाई हम इन लोगों के साथ काम करना चाहते हो। आप नाम लीजिए, गूगल हमारा क्लाइंट है, पेटीएम हमारा क्लाइंट है, HCL के साथ हम काम करते हैं, NGOs में ईशा फाउंडेशन के साथ हमने काम किया, डिज़ाइन फॉर चेंज। आप मतलब जहाँ लोग सोचते हैं कि ये हमने काम करना है, वी हैव अचीव दैट।
एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट। और हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ हम टर्न की कर रहे हैं, हम आइडिएशन दे रहे हैं। व्हेन वी मीट दीज पीपल, इनके फाउंडर्स या सीईओ, जैसे HCL में स्कूल जब इन्होंने शिवनादर स्कूल शुरू किए तो फ्रॉम द वेरी कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन से स्टेज हम लोगों को साथ लेके चले, प्रोज एंड कॉन्स हम उनको बता के चले कि आप ये जो लेके चल रहे हो इसके ये फ़ायदे होंगे, ये नफ़ा नुकसान, आप ऐसे चलेंगे। एंड दी एसोसिएशन इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स विद शिवनादर स्कूल इटसेल्फ। तो ऐसी एसोसिएशन पेटीएम में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके हम ही बैठ के वहाँ पे आइडियाज़ देते हैं उनको कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, एंड वी सी देम सक्सेसफुली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द मार्केट टुडे। इस तरह से ना पूरे पेशेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं और पूरा स्लोली आपका बिजनेस ग्रो हुआ। तो कई बार होता है कि जब आप एक पीक पॉइंट पे होते हैं तो लोग कहते हैं अरे आपका लक काम कर गया। तो ऐसी धारणा जो कई लोग सोचते हैं दूर से देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है वो चीज़ लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि आप कितना मेहनत किए हैं। आपने जैसा कहा कि 2.5 साल आप फॉलोअप एक ही क्लाइंट को करते रहे और वो आपका सबसे हाईएस्ट मतलब कह सकते हैं क्लाइंट रहा है। तो ऐसे में उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो सिर्फ ये सोचते हैं कि लक आपका काम किया है, मेहनत नहीं? लक बहुत ज़रूरी है, अच्छा, मानते हैं। लक बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ से मैं आपकी सहमत हूँ। अब एक क्लाइंट है, आपको लिफ्ट में मिल गया, वो आपकी किस्मत है कि वो आपको लिफ्ट में मिल गया, पर उससे बात करके उसको एक एसोसिएशन, वो 15 से 30 सेकंड की एसोसिएशन को आप एक क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, वो आपकी एफर्ट है। लक आपको मुलाकात दे सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, हमेशा वो भी नहीं काम आता, बट देन अगर लक साथ दिया है देन अपॉर्चुनिटी आपको लक के थ्रू मिल सकती है, कन्वर्ट करना ये आपके हाथ में। बिल्कुल ठीक बात। जैसे मैं और कहता हूँ, व्हेन यू गो टू अ मॉल, आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, आपको एक पैकेजिंग पसंद आई, आपने वो प्रोडक्ट उठा लिया, पर प्रोडक्ट के कंटेंट्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आप उसे दोबारा से बाय नहीं करेंगे। या आपके प्रोडक्ट में कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं बट उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो आप उसे कभी भी बाय नहीं कर पाएंगे। तो लुक्स एज वेल एज द कंटेंट बोथ मैटर, एंड लक आएगा, उसको कन्वर्ट करना वो आपके हाथ में है। ओके तो जैसा आपने कहा कि प्रिंटिंग का काम आप करते हैं, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपनी जो दोस्तों से कहा था सभी से कि कई सारे आप काम करते हैं, तो प्लीज़ वो ही बता दीजिए कि प्रिंटिंग के अलावा क्या कुछ है। हम लोग काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं इन द लास्ट 11 ईयर्स दैट वी हैव बीन इनटू बिजनेस। हमने शुरुआत प्रिंटिंग से की थी। वी हैव ग्रोन अप टू बिकम अ फुल फ्लेज ब्रांड एजेंसी। आइडिएशन करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। प्लस ओवर द लास्ट 4 ईयर्स और सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हैं। फिलिप्स एयर प्योरीफायर और उनके होम अप्लाइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। यूनिलीवर एक कंपनी है, उनके हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। ब्लू एयर करके है, उनके हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। वॉयजर लैब्स इजराइल की कंपनी है, उनके हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। क्वांटम स्टोरेज है, उनके हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। सो अक्रॉस दी जॉनर्स, मतलब अलग अलग हम प्रोजेक्ट्स में हम उनके साथ काम करते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा प्रिंटिंग का भी जैसे आप काम करते हैं, तो कई सारे लोग हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं, या फिर कई बार ये पता नहीं होता है कि स्टार्टअप में इनिशियली चीज़ें होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, और उतना बजट भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपना कुछ बिजनेस थोड़ा छोटा ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? स्टार्टअप्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे कोई भी अगर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो सबसे जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट रहती है वो लोगो की रहती है कि लोगो एक चाहिए। उसके बाद जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक लेटर हेड और बिजनेस कार्ड चाहिए। सो ये बड़े बेसिक पैकेजेस हैं वी कैन ऑफर टू कस्टमर्स। मनी इज़ नॉट ऑलवेज द क्राइटेरिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को आगे बढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप, अब तो मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो उसके तरफ अगर कोई आना चाहता है, दे आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद अस। मेरे को रीच आउट करो, एंड वेयर एवर वी कैन सपोर्ट यू वी विल सपोर्ट यू। इसके बाद भी अगर आपको प्रमोशंस चाहिए हैं, कुछ आइडियाज़ चाहिए हैं कि किस आप मार्केट में स्ट्रैटेजी आप लेके जाना चाहते हो, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे करना चाहते हो, कहाँ पे फेलियर कहाँ पे आपके हो सकते हैं, क्या मार्केट्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, वी कैन हेल्प यू आउट विद ऑल दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अगर बाकी अदर लोगों से कंपेयर करें तो आपके जो प्रिंटिंग का वर्क है इसमें क्या यूएसपी क्या है, मतलब क्या अलग मिलेगा आपके आने से? हमारी कमिटमेंट फेल नहीं होती। कमिटमेंट फेल नहीं। फौज अगर मैं कहता हूँ तो फौज का मतलब ये है कि अगर हमने बोल दिया तो इट मैटर्स। आई कैन नॉट स्लीप ओवर कि अगर मैंने, मेरी सबसे बड़ी कमी कह लो या बिज़नेस में आप एक एज भी कह सकते हो, अगर मेरे को किसी ने काम दिया तो मैं उसके ऊपर सो नहीं सकता जब तक वो कोई कहीं सिरे तक कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इग्नोर नहीं करना कम्युनिकेशन, अगर एंड नॉट ऑलवेज हर काम सिरे नहीं चढ़ता,
ये दिस इज़ अ रियलिटी. सो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं हो रहा तो आपको क्लाइंट को बताना है, सो दैट दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि दैट इज़ हाउ दे कैन प्लान. ओके. जैसा कि हमने नहीं पढ़ा था, आप गिफ्टिंग का भी आपका काम है, तो वो गिफ्ट किस तरह के रहते हैं, क्योंकि आजकल लोग गिफ्ट भी करना पसंद करते हैं, तो क्या खास आपके पास है? गिफ्टिंग में हर तरह का आप कस्टमाइजेशन हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने कोका कोला के लिए उन्हीं की बॉटल की शेप में हमने पेन ड्राइव दी विच वाज रियली अप्रिशिएटेड. फिर हमने उन्होंने एक बॉटल लॉन्च करनी थी, दिस इज़ अगेन स्पेसिफिक टू कोका कोला. हमने उनके लिए गिफ्ट पैक्स बनाए जो कि CEOs के कस्टमाइज्ड नाम थे. सो हमारे साथ कस्टमाइजेशन पूरी तरह से संभव है. किसी तरह का भी आपको प्रोडक्ट चाहिए है आपके बजट में. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हमारे पास. अभी एक सिंगापुर एग्जीबिशन करके कंपनी है, उनके लिए हमने रिसाइकल्ड पेंसिल्स और खाद के पूरे प्रोडक्ट्स के पॉट वगैरह बने हुए थे, वो हम उनको गिफ्ट किए. सजेशंस भी हम ही देते हैं एज़ पर देयर बजट, किस तरह का जॉनर है, किस तरह की उनको चीज़ें चाहिए हैं, वो सारा वी असिस्ट देम विद इट. एंड मोर ऑफन देन नॉट कस्टमर्स डू कम बैक टू अस. कस्टमाइज आप करा सकते हैं, अगर आपको भी किसी Absolutely. भी तरह का गिफ्ट आपको चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो आगे की अगर प्लानिंग की बात करें, आने वाले कह सकते हैं 5 साल में, आने 10 साल में, आप क्या कहाँ देखते हैं बिजनेस को, कितना आगे बढ़ चुका है? देखो चेंजेस तो बहुत आ रही हैं. कोरोना की वजह से बहुत कुछ ऑनलाइन जा रहा है. एग्जीबिशंस जो हैं वो भी अब फिजिकल एग्जीबिशन की बजाय ऑनलाइन चली गई हैं. तो रादर देन कि हम वन पॉइंट कांटेक्ट रखें, अभी जैसे कि गिफ्टिंग को हम आपके डोर स्टेप पे भी, आपको ट्रॉफीज चाहिए तो एग्जीबिशन हो रही हैं तो विनर्स उनमें भी अनाउंस हो रहे हैं तो उनको चाहिए, तो आपको डोर स्टेप डिलीवरी भी हम दे रहे हैं. आपको मेलर्स में आपको कोई कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करके आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें हम आपको कस्टमाइजेशन वॉइस के साथ सर्टिफिकेट्स, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन कस्टमाइज. हाँ, आपने सर इस बीच देखा कोविड-19 के दौरान कई सारे बिजनेस थे, मतलब जो ऑफिसेस थे बंद रहे, सारी ऑलमोस्ट बंद रहे, कईयों की जॉब भी चली गई. तो ऐसे में कैसे आपने बिजनेस को टैकल किया, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी सभी के साथ इस तरह की कंडीशन हुई है, तो आपने कैसे मैनेज किया? प्रिंटिंग का काम आपका था तो कैसे कर पाए? कोविड बिना किसी डाउट के हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन. तो आप चाहे एक बिजनेसमैन हैज़ टू बी अपॉर्चुनिस्ट एज वेल एंड बी अवेयर कि मार्केट कैसे ट्विस्ट और टर्न करती है. तो इसके टाइम पे प्रिंटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिंटिंग तकरीबन 4 महीने बिल्कुल ज़ीरो. देयर वाज नथिंग. कॉर्पोरेट्स बंद हो गए थे, स्कूल सारे बंद थे. कुछ भी प्रिंटिंग का काम नहीं था विच वी कुड फोरसी कि ये सिचुएशन आने वाली है और आ रही है. लॉकडाउन शुरू हो गए थे. So health and sanitation became the focus. We quickly changed mode, got into sanitizer manufacturing. हमने थर्ड पार्टी लाइसेंस लेके फटाफट शुरू किया, GST में रजिस्ट्रेशन कराई और पूरा एथिकली, यू नो, इवन इन दैट फील्ड वी कैन ईजिली बोस्ट. वी बिकॉज ऑफ आर बैकग्राउंड ब्रांडिंग का हमने एक फटाफट ब्रांड क्रिएट किया जिसकी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर और स्कूल्स तक को हमने सप्लाई किया, जो कि हमारे कुछ क्लाइंट स्पेसिफिकली उसी टाइम पे हमारे साथ जुड़े जो कि हमें और भी बाकी आज की डेट में बिजनेस देने लग गए हैं. यानी तो अभी भी जो सैनिटाइजर वगैरह सप्लाई कर रहे हैं आप? सैनिटाइज़र बिल्कुल हम सप्लाई कर रहे हैं. तो सैनिटाइजर में जैसा होता है, कभी कभी आजकल मार्केट में क्या होता है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसका भी कुछ फेक आने लग गया है. तो सैनिटाइजर, क्योंकि कुछ मैंने भी यूज़ किए तो कुछ इचिंग होती है, तो जैसे कि आप खुद इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जेन्युइन होगा. तो आपका क्या है प्रोडक्ट, थोड़ा सा बताएं ताकि पब्लिक अगर कभी लेने जाती है तो ब्रांड दिखेगा तो कम से कम एक श्योरिटी होगी कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है. कौन सा? देखो, जैसे मैं पूरा हमारी डिस्कशन चल रही है उसमें मैंने आपको बोला कि ऑनेस्टी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है. वॉट एवर यू डूइंग टू द कस्टमर, एक यू नो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. तो प्रॉफिटियरिंग के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट जो मिथेनॉल वगैरह डाल रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. हमारी एंटायर प्रोडक्ट रेंज में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मिथेनॉल बेसिकली नहीं है, जो आपके स्किन को रैशेस दे या हार्म करे. एंड वी गॉट अ गुड फीडबैक फ्रॉम आवर क्लाइंट्स इन द लास्ट 6 months और सो. तो सर आपके जो 11 सालों के अचीवमेंट्स थे और इस बीच आपके जो सबसे ज़्यादा आपके क्लोजेस्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स रहे वो क्या कुछ हैं, बताइए. हमें तकरीबन 1 साल पहले सदगुरु के साथ काम करने का मौका मिला, ईशा फाउंडेशन रैली फॉर रिवर्स. दैट वाज पर्सनली वेरी सेटिस्फाइंग. अलग अलग इवेंट्स हुए, अभी भी उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ जो काम कर रहे हैं दैट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एंड वेरी सेटिस्फाइंग. रिवॉर्डिंग मतलब रिवॉर्डिंग इज़ नॉट ऑलवेज मॉनेटरी. रिवॉर्डिंग इज़
मन की शांति जिसे दैट इज़ ऑल्सो yes. वेरी इम्पॉर्टेंट, सो दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड सेटिस्फाइंग। बहुत ही ईशा के लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है और अदर लेवल पे भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का अवसर मिला, सो दैट वाज वेरी रिलैक्सिंग। पेपर बोट एक ड्रिंक्स का ब्रांड है जो लॉन्च हुआ था, तो उनकी डिलीवरी वैन्स हमने बनाई थी, पैन इंडिया प्रोजेक्ट था। वो ऐसी वैन थी कि जहाँ एक बार चली जाए तो वो किसी की नज़र से बच नहीं पाएगी। मैं कुछ इमेजेस भी उसकी शेयर करूँगा। So that was again a pan-India project which lasted 2 months or so. So that was handled very well. We got appreciation from the client and they continue to give us work. एक हमारे क्लाइंट हैं ऑप्टम हेल्थ केयर करके एक क्लाइंट हैं, उनके लिए एक दुबई में उनका लॉन्च इवेंट हुआ, तो यहाँ सारी कस्टमाइजेशन प्रिंट करके वी एक्सपोर्टेड एवरीथिंग टू दुबई विद इन अ स्पैन ऑफ 4 days. So that was मतलब there's no doubt in saying that it was incredible work. और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कई क्लाइंट्स के साथ आई। पेटीएम बैंक लॉन्च हुआ था, तो वहाँ तो ऑन द स्टेज जो कंपेयर कर रहे थे, इज़ अ वेरी नोन पर्सनालिटी, उन्होंने बोला कि अगर 10 मिनट पहले आप यहाँ पे वॉक इन किए होते तो आप इस जगह को पहचाना पाते और अप्रिशिएट द एजेंसी विच हैज़ पुट इन सो मच ऑफ वर्क। सो दैट हैपेंड। विजय शेखर हैं फाउंडर, वो थे, और साथ में अरुण जेटली जी वहाँ पे मुख्य अतिथि थे, तो वी गॉट द अप्रिसिएशन इन फ्रंट ऑफ देम। सो दैट वाज these are the projects which is हमारी टीम की एफर्ट है, और लगना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि फौज की तरह लग के अचीव ही कर पाते हो। बिल्कुल। तो यूथ आज के डेट में कई सारे ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, क्या कुछ हो सकता है जिससे इजीली आप आसानी से कोई काम को शुरू कर सकते हैं? देखो, आइडियाज़ ज़रूरी हैं, बट आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोच, बहुत लोग जो हैं वो सोच लेके मतलब उसका कुछ कर नहीं पाते। सो टेकिंग द प्लंज जिसे कहते हैं कि एक रिस्क लेना, एक डिसीजन लेना, और फेलियर्स आएंगे बट फेलियर से घबराना नहीं। अपनी आप कैपेसिटी देखो कि कितना फेलियर लेके भी आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, दैट इज़ द की। कि कितना आप, मतलब मैं अपने सर्कल में मैं इनको पंगे कहता हूँ, बट आई एम श्योर कि यू हैव टू टेक द प्लंज, यू हैव टू टेक डिसीजन एंड गेट गोइंग विद इट। मतलब सोच के अपने सोच तक ही सीमित रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग एंड डूइंग, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द थॉट प्रोसेस। एक सबसे बड़ा डर रहता है जब बिजनेस में डाउनफॉल आता है, तो जो अप एंड डाउन आते हैं, आप चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब डाउन आते हैं ऐसी परिस्थिति में किस तरह से खुद को स्टेबल रखना है, उसको कैसे टैकल करना होता है? देखो, स्टेबल, it is very difficult. It doesn't come easy, but you have to. I have if I look at myself, what I used to be when I was in my college days and in the job when I was doing my job, I've come a full circle. बड़ी ही you have to be very patient. Patience बहुत ज़्यादा ही एक important virtue है, because आपको हर तरह के लोगों की सुननी भी पड़ेगी। When you meet different kind of people, हर तरह का आपको feedback, corporate especially, if they are receptive, they can be very outright to you. So एक नेगेटिव फीडबैक को एक पॉजिटिव की तरह कैसे लेना और आगे बढ़ते चले जाना, यही एक एंटरप्रेन्योर की एक दैट इज़ व्हाट टॉक्स अबाउट द स्किल एन एंटरप्रेन्योर हैज़। सो पेशेंस, एज आई सेड, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट द मोर बैलेंस यू आर, कुछ ना कुछ आपको आइडिएट करना है, आपको अपने सपोर्ट सिस्टम्स आपको रखने हैं, जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे दीज आर द एसोसिएशन, द रिलेशन। सो पेशेंस के साथ रिलेशन आपके बनते हैं सर्विस से। कोई किसी का कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं होता है, जब तक आप किसी को सर्विस दे पाते हो तब तक वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहेगा। सो दीज आर द रिलेशंस। तो क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं फंस रहा हूँ तो मैं किसके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ। अगर आप वो उस पोजीशन में आ जाते हो जहाँ पे एक अगला आप पे डिपेंडेंट है, तो आपके वो अप्स एंड डाउन्स, मैं नहीं कहता नहीं आएंगे, बट यू स्टार्ट टू बैलेंस आउट। और कोविड जो एपिडेमिक रहा, इसमें ये भी रहा, कई सारे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप थे उनका भी कहीं ना कहीं शटर बंद हो गया, तो ऐसे में वो क्या करें, कैसे उससे ओवरकम हो, या कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, या कैसे कम बैक करें, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाइबिलिटीज़ जो हैं, जब आपका रेवेन्यूज़ कम होते हैं तो लाइबिलिटीज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लाइबिलिटीज़ इज़ नॉट ऑलवेज मैन पावर इज़ समथिंग दैट यू ऑलवेज कैरी अलॉन्ग। अब प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे सपोज करो कि 5 लोगों की ज़रूरत थी और 50 आ गए हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इवन एज एन व्हेन यू रीच आउट टू एज एन एम्प्लॉई एज वेल, व्हेन एज ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू रीच आउट, तो आपको भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि ये स्टार्टअप
कैसा है, किस तरह से फैल रहा है. दे आर दी पीपल हु हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं यही कहूँगा कि मैन पावर, जो आपके लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कदर कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है. साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ रही कि खर्चे कम करने हैं. एक्स्ट्रा वेगेंजा जो है, जो एक एक्स्ट्रा वेगेंजा हो गया, जो एक स्प्लश हो गया कि भाई हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो शोशा और दिखावा जो है, दैट हैज़ टू कम डाउन. दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक मार्केट. उतना ही एफर्ट डालिए जितना में आपको ROI आए, जिसमें आप सस्टेन कर सकें. एंड दिस, बिलीव यू मी, दिस वुड लास्ट. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ शॉर्ट टर्म. आई फोरसी कोविड रिलेटेड थिंग्स की ये सिनारियो चेंज होंगे, अगले 2-2.5 साल तक भी चल सकते हैं. सो मास्क आपके चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आपकी चलेगी, अपने आप को सतर्क रखना ही ज़रूरी है. और बिज़नेस के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ठीक, यू हैव टू चेंज दी अपॉर्चुनिटीज़. उस हिसाब से आपको मॉडल्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ आपको क्या फ़ायदा निकल सकता है. अनप्रोडक्टिव टाइम से आपको दूर रहना है. हाँ सर, जैसे कि जो स्टार्टअप्स उन्होंने बिजनेस को शुरू कर लिया मान लीजिए, तो उसके बाद ऐसी वो कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है जो कि उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते रहे? ऐसी कोई एक बात बताइए हमारे दर्शकों को जो ऐसा काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो. देखो जी, बिज़नेस ज़िंदगी का कोई भी कार्य हो, यू हैव टू बी अवेयर. अपने कान और आंख खुले रहना बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी स्थिति में हो, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स. जितनी आप अपनी सराउंडिंग्स बढ़ाओ, उतना एक बिज़नेस के लिए बढ़िया है. कहने का तात्पर्य ये है कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीच आउट टू पीपल एज योर मेंटोर्स. रीच आउट टू योर कलीग्स, लाइक माइंडेड हों या आपके इवन क्रिटिक्स हों. क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए. तो जो आपकी बुराई करे उससे भागिए मत, उसको और गहराई तक उसको समझिए, सोचिए कि ये कमी पेशी किस लिए कह रहा है. और एक आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कौन बुराई, वैसे ही इसकी तो आदत है बोलना, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई आपका जेन्युइनली आपका एक एक इंसान आपकी मदद करना चाहता है और आपके नेगेटिव्स आपको बता रहा है. तो बी वेरी रिसेप्टिव. द मोर यू लिसन, द मोर गुड इट इज़ फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एज फार एज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. बट देन प्रोज एंड कॉन्स, फाइनली यू बैलेंस इट आउट कि कौन क्या कह रहा है. सुनो, इवेंचुअलिटी इस ये करने से ये होगा और ये करने से ये होगा. डिसीजन अपना लीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर आप खुद हो. डिसीजन आपको खुद ही लेना है. और उसको चाहे वो पॉजिटिव निकले चाहे वो नेगेटिव निकले, इल्ज़ाम आपको लेना है किसी के ऊपर. और आप डू नॉट ब्लेम गेम आप मत कीजिए कि ये इसने मेरे को ये बोला था. डिसीजन आपका है. तो वॉट एवर डिसीजन यू टेक, फर्स्ट यू शुड हैव दी गट्स. एक हौसला होना चाहिए कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है. एंड जैसे मैंने पहले भी एक बोला कि आप उतना ही रिस्क लीजिए जितनी आपकी एपेटाइट हो, पर लीजिए ज़रूर. ऐसा नहीं है कि आप घर बार बेच के बिजनेस में आ जाइए, वो नहीं मैं कह रहा. उतना ही लीजिए. अगर आप 500 रुपये तक का रिस्क लेना चाहते हैं, 500 का लो, जिससे आप सर्वाइव कर लो. मेरे को ड्यूरिंग माई अर्ली स्टेजेस इन दी एंटरप्रेन्योर एक हमारे नोन है जिन्होंने एक बोला था कि अगर 10 रुपये की हैसियत हो तो 11 रुपये तक का रिस्क ले लेना चाहिए. बिकॉज दैट एक्सटेंडेड रिस्क ऑलवेज हेल्प्स यू इन एक्सपैंडिंग योर कैपेबिलिटीज़. तो अगर आप रिस्क 10 रुपये की कैपेसिटी और 9 का लोगे तो आप 10 रुपये से आगे कैपेसिटी अभी कभी अपनी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे. तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा बढ़ के आप रिस्क लो, ताकि आपकी कैपेसिटी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाए. हाँ बिल्कुल. और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए माइंड में रखनी चाहिए. तो मैं चाहूँगी जो यूथ हैं या और भी जो लोग हैं जो ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने खुद का, तो उनको गाइडेंस चाहिए होगा या ऐसा कोई सपोर्ट चाहिए है या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं सर? They are more than welcome to reach out to me on my LinkedIn handle where I am very active. हमारी वेबसाइट है, I'll be sharing the details. आप देख सकते हो यहाँ पे. हमारी वेबसाइट है www.nray.in. प्लस ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा है. यू कैन रीच आउट टू अस, राइट अ मेल टू मी. एंड लिंक्डइन इज़ द बेस्ट चैनल. और मैं हर एंटरप्रेन्योर को कहना भी चाहूँगा कि लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाइए. बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. मोर ऑफन देन नॉट यू विल गेट सक्सेस. चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज हमारे दर्शकों को बताई जो ये सारा काम अपना शुरू करना चाहते हैं. आई होप उनको गाइडेंस भी कुछ मिला होगा, और बाकी जो और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं सर से कनेक्ट हो सकते हैं. आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम, थैंक यू। तो सर ये थे हमारे साथ करणवीर जी, जिन्होंने किस तरह से 11 साल से अपना काम कर रहे थे, सक्सेसफुली अब रन कर रहे हैं और एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। पेशेंसली काम किया है, स्लोली आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं जो कोविड-19 का टाइम था इसमें भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इसमें बिजनेस बहुत डाउन जा सकता था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी, कह सकते हैं एपिडेमिक को अपॉर्चुनिटी इन्होंने बना दिया। तो यही सारी चीजें आप इनसे सीख सकते हैं, इनका गाइडेंस भी ले सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख रहे हैं, फ्लैश हो रही है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।